स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर, यस और नो? नेहा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। यस हाँ मैम। हो रही है। ओके। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ पहले। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना है। ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। कौन सा डेक पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा डेक पढ़ रहे भाई? राइडर वेट। राइडर एंड वेट, है ना? ओके। कितने राइडर कार्ड्स वेट। होते हैं? टोटल 78। 78 टोटल। ठीक है। 8। जो डेक है 78 डेक होता है, उसमें 78 कार्ड होते हैं। और ये डेक दो अरकाना में डिवाइड होता है। कितने अरकाना में? दो। विच आर दे? माइनर एंड मेजर। मेजर का माइनर का मेजर एंड माइनर। ठीक है। माइनर। मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? 22। 0 to 21 मीन्स टोटल 22 0 to कार्ड्स होते हैं। 21। टोटल माइनर 22। अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? 56। वेरी गुड, 56। 56। माइनर अरकाना डिवाइडेड, माइनर अरकाना में कितने सूट्स होते हैं? 4। 4। ओके। विचार दे, कौन कौन से होते हैं वो? कप्स। कप। सबको बोलना है, मैंने एक को ही नहीं बोला है, सबको wands। बोलना है, रिवीजन सबकी होगी। कप वॉन्ड्स। वॉन्ड वॉन्ड। पेंटाकल। word। Cups, wand, sword, and pentacle. pentacles। एंड pentacles। सॉर्ड। ठीक है, एंड सॉर्ड। ठीक है। हम्म। हर्षद जी म्यूट। ओके। अभी जो हर एक सूट है, 4 सूट होते हैं माइनर अरकाना में। 4 सूट होते हैं माइनर अरकाना में। म्यूट करे हर्षद जी, म्यूट करे हर्षद Loot किया नहीं। जी। ओके। तो जो सूट होता है, 4 सूट होते हैं हर एक सूट में। इन एवरी सूट देयर आर अ 14 कार्ड। हर एक सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। ओके। और हर एक सूट होता है जो 14 कार्ड से डिवाइडेड इनटू अगेन 2 टाइप्स। 1 to 10 जो कार्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पिप कार्ड। ठीक है। और 11 टू जो 14 कार्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पिप कोड कार्ड। कार्ड। ठीक है। हर एक सूट कोट होता कार्ड। है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पिप कार्ड एंड कोड कार्ड। 1 to 10 कार्ड को बोलते हैं हम पिप कार्ड, और 11 to 14 कार्ड को बोलते हैं हम कोड कार्ड। यहाँ तक क्लियर? कोट कार्ड। ठीक है। तो आज हम माइनर अरकाना चालू कर रहे हैं, उसका फर्स्ट सूट कर रहे हैं, सूट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आज से माइनर अरकाना स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे कि जो वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पीडीएफ मिल गई है फर्स्ट क्लास में, जब मैंने कैटेगरी एंड डिवाइड करके दिखाया था। पीडीएफ फर्स्ट पीडीएफ में देखना, अभी मत देखो, बाद में देख लो, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है। उसमें ये सब नोट्स है। ठीक है। तो जो वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये करियर के कार्ड होते हैं। ठीक है। वॉन्ट्स के कार्ड करियर के कार्ड होते हैं। जब भी हम पढ़ेंगे तो करियर के इसमें पढ़ेंगे, बाकी इसमें भी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप में आया मैम तो हम क्या पढ़े, करियर पढ़े क्या? नहीं, तब रिलेशनशिप में पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इसकी? करियर। ठीक है। देन आफ्टर ये और क्या दिखाता है? आपके करियर। एक्शन को दिखाता है, आपके एनर्जी को दिखाता है, एक्शन। आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। देन आफ्टर ये नेम फेम को, और आपके अंदर के एंथुसिज्म, है ना, कि एक्साइटमेंट कितना है, लाइक दैट। एंथुसिज्म नहीं समझा होगा तो एक्साइटमेंट कितना है किसी चीज को लेके, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है। इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स के कार्ड। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, हो सकता है कि वहां पे पूछे इंटरव्यू में, ऐसे पूछते नहीं लेकिन पूछ भी लिया कि वॉन्ट्स का सूट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यही बताना है, करियर को, एक्शन को, एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, नेम फेम, इनर पोटेंशियल, है ना, आपके अंदर के इनर पोटेंशियल।
इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर वॉन्ट्स का सूट जो होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है? किसको पता है भाई? पीडीएफ में दिया था मैंने, पहले दिन समझा दिया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। वॉन्ट्स की डायरेक्शन हाँ। क्या है? क्या है हर्षा जी? साउथ ईस्ट। वेरी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, वेरी एलिमेंट फायर है। वेरी साउथ ईस्ट। म्यूट कर ले हर्षा, म्यूट कर ले हर्षा। देन एलिमेंट क्या है इसका? फायर। ठीक फायर। है, फायर। ठीक है, हम्म, हर्षा जी म्यूट करे प्लीज। जोडियक साइन क्या है? अभी वॉर्ड्स के सूट में जोडियक साइन आएंगे। टोटल जोडियक कितने हैं? मैंने पहले दिन बताया था, कितने होते टोटल जोडियक? 12। जोडियक साइन मीन्स राशियां। कौन सी राशि है? मेष, वृषभ, कन्या, ये सब सुना 12। होगा, इसको बोलते हैं राशियां। तो उसको बोलते हैं जोडियक साइन इंग्लिश में। तो कितने 12। जोडियक साइन है? 12। ठीक है, 12। हमारे सूट कितने हैं? 4। ठीक है, 4 सूट है। 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया आंसर भाई? 3। ठीक है, सो हर एक सूट में 3-3 राशियां जाएगी, हर एक सूट में 3-3 राशियां जाएगी। तो इसमें कौन सी राशि आएगी फिर? फायर साइन वाली राशि आएगी। तो फायर साइन वाली राशियां कौन सी है? सेजिटेरियस, लियो एंड राइस। विच? मेष। एरीज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये 3 राशियां आती है फायर, इसकी राशियां है। ठीक है, इसको फायर साइन बोलते हैं। सैजिटेरियस मीन्स धनु राशि, लियो मीन्स सिंह राशि, एरीज मीन्स मेष राशि। लिख लो, वहां पे लिखा होगा, वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ये सब चीजें लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, अभी इसका चक्रा कौन सा है? कौन सा चक्र है? सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस। ठीक है, कहाँ पे प्लेस होता है सोलर प्लेक्स सोलर चक्र? प्लेक्सस मणिपुर। मणिपुरा चक्र कहाँ पे होता है ये नाभि के प्लेसमेंट? नाभि के 4 फिंगर ऊपर या 4 नीचे? उंगलियों ऊपर। ऊपर या नीचे? नहीं, ऊपर ऊपर। ऊपर। ठीक है, ऊपर जहां पे आपकी नेविल है, नाभि, उसके 4 फिंगर, यहाँ पे सपोज नेविल है, ये 4 फिंगर ऊपर, यहाँ पे आपका इसके सोलर ऊपर प्लेक्स चक्र है। और इसके नीचे 4 फिंगर नीचे, नेविल के 4 फिंगर नीचे कौन सा? रूट चक्र। सैक्रल। सैक्रल चक्र, रूट चक्र। स्वादिष्ट। रूट ठीक, नॉट रूट, सैक्रल। रूट नहीं, सैक्रल आएगा। ठीक है, देख लेना। ओके, और सोलर प्लेक्स चक्र का कलर कौन सा होता है? येलो कलर। ठीक है, ये चक्र भी आपके अंदर के एनर्जी को, इसको बोलते हैं जटाग्नि। जटाग्नि सुना है आपने? पेट में हमारी अग्नि होती है, सबको पता है। एसिडिटी क्यों होती है हमको? होती है ना एसिडिटी, गैसेस क्रिएट होता है, ये जटाग्नि बोलते हैं ना। तो ये सोलर प्लेक्स में आता है। तक क्लियर है? ठीक है, ये अभी पूरा वॉर्ड्स के सूट के लिए कॉमन रहेगा, जब तक 14 कार्ड खत्म नहीं होते ये सारी चीजें कॉमन रहेगी। ठीक है, क्लियर? चलो अभी हम फर्स्ट कार्ड को पढ़ते हैं, एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, और एक बात, 1 नंबर के कार्ड को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे एस बोलेंगे। यहाँ पे 1 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? यस। यस। ध्यान में रखना, यस जहां भी आएगा वो 1 नंबर का कार्ड है। तो एस ऑफ वॉन्ड मीन्स वॉन्ड्स के सूट का पहला कार्ड। बताइए आपको क्या दिख रहा है कार्ड में? वॉन्ट्स है, हम्म माउंटेन्स है, हम्म और ओके, और कोई? रिवर, पेड़ दिख रहे हैं, किसको दिखाता है? ट्रीज किसको दिखाते हैं? ग्रीन, ग्रोथ एंड ग्रीनरी, ग्रीन। यस। माउंटेन किसको शो करता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अभी आप नर्सरी में नहीं हो, है ना, अभी आप 5th 7th में आ गए हो, तो अभी आपको क्या बोलना है?
माउंटेन दिख रहा है, तो इस कार्ड में हमको स्टेबिलिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है ना, लाइक दैट, इस तरीके से स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। दिख रही है। ओके। और कुछ? वाटर वाटर भी है ना? यहाँ पे वाटर भी है। और चलो, वैसे ही इसके कार्ड में बोलने जैसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जो माइनर अरकाना के जो 56 कार्ड है उसमें बहुत कुछ प्रिडिक्शन होता नहीं है, एज लाइक अ मेजर अरकाना। मेजर अरकाना में बहुत कुछ बोलने जैसा था, है ना, बहुत डिटेल डिटेल प्रिडिक्शन था, क्योंकि वो मेजर मेजर कार्ड है ना, तो मेजर इवेंट। यहाँ पे माइनर अरकाना मीन्स माइनर थिंग, हमारी लाइफ लाइफ में होने वाली रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, छोटी मोटी चीजें, वो सारी इसमें दिखाती है, किसमें? मेजर अरकाना कार्ड में। तो एस ऑफ वॉन्ड, ओके, 1 नंबर आ गया। 1 नंबर आ गया मीन्स रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन, सन को दिखाता है, ठीक है। सन जहां पे आ गया वहां पे न्यू बिगनिंग आ गई, न्यू शुरुआत आ गई, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कार्ड में आप अच्छे से देखोगे तो एक बादलों में से, क्लाउड है, बादल है, उसमें से एक डिवाइन हैंड बाहर निकला है और उसके हाथ में एक वॉन्ड है, एक वॉन्ड पकड़ के रखी है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि जब भी वॉन्ड्स आता है तो ये करियर को दिखाता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको करियर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये इसको दिखाता है। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगी। अगर करियर रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको करियर से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ऐसा बोलोगे। अगर रिलेशनशिप में आएगा तो क्या बोलोगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी लेते हो तो आपके लाइफ में क्या रहेगी, माउंटेन है, सो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है ना। और जो ग्रोथ का फ्लो है, पानी बना हुआ है तो फ्लो भी बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि पानी में कोई भी आपको टर्बुलेंस दिख रहा है क्या, ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है क्या? नहीं, पानी कैसे पूरा प्लेन फ्लो में चल रहा है ना। तो फ्लो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये आप अपॉर्चुनिटी लेते हो तो आपके लाइफ में फ्लो बना रहे, बस इतना ही प्रिडिक्शन है, बाकी कुछ बोल ही नहीं सकती इसमें से, ठीक है, क्लियर। अगेन, अगर एक कार्ड पास्ट में आता है तो पास्ट में क्या बोलेंगे, कि पास्ट में आपको करियर रिलेटेड कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें आपको ग्रोथ मिली थी, स्टेबिलिटी मिली थी। अगेन वही बात है, हमको नहीं पता उसने ली या नहीं ली, वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन पास्ट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी करियर रिलेटेड। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, कि प्रेजेंट में आपको करियर रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर वो आप लेते हो तो आपको करियर में ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ओके। फ्यूचर में क्या बोलेंगे, कि आने वाले समय में आपको करियर रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप लेते हो तो वही फ्लो बना रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। गॉट इट। फायर एनर्जी के कार्ड है, फायर एलिमेंट के कार्ड है, तो याद रखना क्रिएटिविटी एंड ऑल, ठीक है। देन आफ्टर रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप की बात करूं जनरल प्रेडिक्शन में, तो क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, पैशन है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, इन नॉर्मल प्रेडिक्शन, ठीक है। करियर, अभी करियर में जो मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोला सेम ही प्रेडिक्शन है, कुछ अलग नहीं बोलना है, वही है। मेरा करियर कैसे है भाई, करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। सेम बिजनेस करियर, बिजनेस में कैसे बोलोगे, कि बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या बच्चा, लव रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक कांटेक्ट वाली होगी और एक होगा नो कांटेक्ट वाला। करंट फीलिंग दोनों इसमें लिखना, ठीक है। तो कांटेक्ट में बंदा ऑलरेडी है और वो आके पूछ रहा है कि मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। लाइक नेहा मेरे पास आगे, नेहा पूछे मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग क्या है। अब ये दोनों तो बात तो करते हैं ना, एक ही घर में रहते हैं, फिर भी नेहा आके पूछ रही है मुझे कि मेरे हस्बैंड की करंट फीलिंग क्या है। तो मैं क्या बोलूंगी नेहा को, कि आपका हस्बैंड आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहा है, आपको लेके अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन है, पैशन है, आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील आता है, आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखता है, सब बढ़िया है, ठीक है। अगर वही नो कांटेक्ट जोन में आ गया, कोई लव बर्ड्स आ गया, कपल आ गया जो लव रिलेशनशिप में लेकिन कुछ दिनों से बात ही नहीं हो रही है,
ठीक है, नो कांटेक्ट वाला बंदा आ गया, ये कार्ड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ठीक है, आपको ऑफर देना चाहता है, फिर से एक न्यू शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको लेके पैशनेट फील कर रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपको लेके। ठीक है, समझ में आया? कौन से दो सेंटेंस ऐड करने निकालने हैं कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट में? ओके, देन आफ्टर, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, रीजन क्या होगा, बताइए क्या लगता है आपको, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया होगा, ये कार्ड आता है तो। एनीवन, गेस करो, ट्राई करो, किस चीज की कमी होगी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया तो? पैशन की कमी होगी, अट्रैक्शन की कमी होगी रिलेशनशिप में, है ना? ओके, अगर आप रिलेशनशिप के प्रति पैशनेट नहीं, आप बहुत डल फील कर रहे हो, आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हो, तो वैसे ही प्रॉब्लम आएगा ना रिलेशनशिप में, है ना? तो आप रीजन क्या दोगे, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सॉरी क्या पैशनेट फील नहीं कर रहे थे, अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसे था ही नहीं, कोई चार्म नहीं बचा था रिलेशनशिप में, इस कारण प्रॉब्लम आया। ठीक है, बिजनेस में क्या है, बिजनेस में भाई ये आप बिजनेस को लेके उतना एक्साइटेड नहीं थे, है ना, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, पैशन नहीं था आपके अंदर, उस कारण आपके करियर जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम आया। ओके, गाइडेंस क्या देना है, अपने अंदर एनर्जी को लेके आओ, पैशन को लेके आओ, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को जगाओ। क्लियर, समझा? अगेन, हेल्थ, फायर एनर्जी है तो बॉडी में किसकी कमी रहेगी, फायर की कमी रह सकती है। ठीक है, तो एनर्जी की कमी, लो एनर्जी, बीपी प्रॉब्लम, लो बीपी और बीपी फ्लक्चुएशन भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर और क्या रहेगा, और एक चीज है यहाँ पे देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये कार्ड फर्टिलिटी का भी है, मीन्स आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। ठीक है, फर्टिलिटी का कार्ड है, किसकी तरह दिख रहा है, फर्टिलिटी की बात करें तो क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल का, एक्स एंड वाई और एक्स एक्स, ये पता है ना, क्रोमोसोम एंड ऑल, थोड़ा साइंस पता है सबको, चलो आपकी लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तभी होता है ना, बेबी एंड ऑल होता है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मेल जो ऑर्गन होता है, प्राइवेट पार्ट, उससे रिलेटेड है, इस कारण ये फर्टिलिटी को दिखाता है, तो ये बेबी कंज्यूम होने का भी कार्ड है। ठीक है, तो मेल में स्पर्म काउंट कम होना, इसको भी दिखाता है हेल्थ इश्यू में। ओके, एनीमिक होना मीन्स, एनीमिक मीन्स क्या होता है, कमजोर, कमजोर होना, कमजोरी आना, जल्दी से थकावट फील करना, बीपी फ्लक्चुएशन, ये सारी चीजें यहाँ पे हेल्थ इश्यू में आएगी। क्लियर? करियर कौन कौन से चूज कर सकते हो, एनी क्रिएटिव फील्ड। ठीक है, जिस चीज में बहुत एनर्जी लगती है, पैशन की जरूरत होती है, ऐसे कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हो। ऐसे कौन सी चीजें है जिसमें बहुत पैशन लगता है, स्पोर्ट्स में लगता है, एनर्जी की जरूरत होती है ना? क्रिएटिव डांस में भी जरूरत होती है। ठीक है, ऐसी चीजों में आप जा सकते हो। अगेन, सन है यहाँ पे तो सूर्य प्रधान करियर, सूर्य से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हो गया, वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। भैया, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो हैंड है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप सिंबोलॉजी में? डिवाइन हैंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइन हैंड, लिख लो। क्लियर है सब चीजें, कार्ड क्लियर है?
हाँ बोलू या ना बोलू? मैम, एक क्वेश्चन। हाँ जी। वो मेरे रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आया, ये वाला। पैशन की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है ना? आप कहीं ना कहीं नया नया कुछ नया नहीं कर रहे हो, कोई न्यूनेस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, बोरिंग हो रहा है रिलेशनशिप, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। हम्म, 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 एक मिनट दीजिए मुझे। नेटवर्क प्रॉब्लम, मध्ये मध्ये बंद होता है।
चलिए, आवाज आ रहा है सभी को? क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ या ना? हाँ। चलो, एस ऑफ वांट्स कंप्लीट हो गया, टू ऑफ वांट्स पे चले। नेहा, आपका क्वेश्चन हो गया, आगे चलो। हाँ। इन केस अगर मीटिंग ये बंद हो जाती है, ठीक है, अगर, तो आपको क्या करना है, मैं लिंक दूंगी, उस पर फिर से ज्वाइन करना। अगर होता है तो, वैसे होगा नहीं, ठीक है। अगर होता है, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था, उसमें था मीटिंग एंड होगी। ओके, अगर हो जाती है तो मैं एक फिर से एक लिंक भेजूंगी, उस पर ज्वाइन करना। ठीक है, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 2 नंबर, 2 नंबर रिप्रेजेंट कौन सा प्लैनेट? मून। मून। मून, ठीक है। 2 नंबर मून। ओके, टैरो में 2 नंबर क्या दिखाता है? ड्युअलिटी, बैलेंस, है ना? चीजें बैलेंस हो रही, इम्बैलेंस हो रही, वो सारी चीजें। एंड मून के सारी एट्रीब्यूट्स आएंगे। मून इज अ कारक ऑफ यूर मन। मन का कारक होता है, फ्लक्चुएशन का कारक होता है, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, ये कर लू वो कर लू, लाइक दैट। तो ऑप्शंस का भी है ना? ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मीन्स ऑप्शन। अभी यहाँ पे आप देखोगे कार्ड में क्या दिख रहा है, एक इंसान है जो हाथ में ग्लोब लिए हुए, इसको क्या बोलते हैं? ये कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन पे दूसरा ही कुछ आ रहा है। मैम, कार्ड में दिखाई दे रहा है। कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है? हाँ, अभी अभी दिख रहा है। कार्ड आ रहा है? हाँ। चलो, कोई। तो 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, वही है अगेन, रिप्रेजेंट प्लैनेट मून, ठीक है। टैरो में ड्युअलिटी एंड बैलेंस। मून किसका हम्म, कारक होता है? मन का कारक होता है, ठीक है। मन का फ्लक्चुएशन आ कारक। गया, चंद्रमा घटता है बढ़ता है ना? तो हमारे मन के थॉट्स भी कभी कुछ होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कार्ड में? एक इंसान खड़ा है, दिख रहा है? एक पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में क्या है? एक ग्लोब, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब, लिख लो, मतलब। इसको बोलते हैं ग्लोब, ठीक है। स्कूल में हम जब थे, तो वहां पे साइंस का जब पीरियड होता था, है ना, ग्लोब के बारे में बताते थे, हम्म। हाँ या ना? है ना, पूरा वर्ड का मैप होता था उसमें, यस। इस तरीके से। तो अभी ये बंदा क्या कर रहा है? देख क्या रहा है? सामने देख रहा है, सीधा सीधा। अरे, ओके, आगे देख रहा है पूरा, ठीक है। एक वॉन्ड को उसने अपने हाथ से बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हुई है, और एक वॉन्ड उसके पीछे है, दिख रहा है? एक वॉन्ड को पकड़ के खड़ा है और एक वॉन्ड उसके पीछे में है। आगे में पानी दिख रहा है, माउंटेन दिख रहे हैं, मीन स्टेबिलिटी है, ठीक है। और स्टेबिलिटी है, यहाँ ग्रीन। पे ग्रोथ भी ग्रोथ। है। और अगर पानी में आप अच्छे से देखोगे तो एक छोटा सा शिप भी है। शिप माने क्या होता है? जहाज। जहाज, है ना? तो ये भी यहाँ पे है, ठीक है। तो जहां भी पानी है और पानी में शिप दिख रही है, तो वो कार्ड किसका होता है? ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्ड में क्या है? ट्रैवलिंग है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। किस रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी? करियर रिलेटेड, ठीक है। अगर इस आदमी को देखोगे तो सिर के ऊपर रेड कलर की टोपी पहनी हुई है ना? तो रेड कलर है, मीन्स क्या है? ये नेम फेम के लिए सोचता है, एनर्जेटिक बंदा है। अभी वॉन्ड्स के कार्ड में जितने भी आप कार्ड देखोगे वॉन्ड्स के सूट में, तो रेड कलर आपको ज्यादा दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा। क्योंकि रेड कलर किसको दिखाता है? आपके एनर्जी को दिखाता है, आपके पैशन को दिखाता है ना? इस कारण रेड ही रेड आपको दिखेगा वॉन्ड्स के सूट में, ठीक है। क्लियर? तो जब भी ये कार्ड आएगा तो किसको दिखाएगा? ड्यूएल, माइंडसेट हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है ना? और यहाँ पे इसके हाथ में ग्लोब है, मीन्स बंदा क्या सोच रहा है,